जय हिंद साथियों देखिए हम हैं अपने कचरांचल में और कहा जाता है कचरांचल जो है खेती बाड़ी से लोग करते हैं और यही लोग जो खेती बाड़ी करते हैं और गाँव से ही जो राशन और पताई शहरों में जाता है। यकीन मानिए जब आपके गांव में से अगर राशन नहीं जाएगा, जो किसान आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये इतना नाइट को हम जानते हैं 10 बज गया है, लेकिन अपने खेतों में आज भी ये देख सकते हैं लबदा लेकर के, लबदा ऊपर करिए ज़रा, देख सकते हैं लबदे से ये क्या करते हैं। ये किस किस का यहाँ दिक्कत आती है? एक तो पहले सांड है, हाँ, नीलगाय है, हाँ, सुअरा है, हाँ, क्या क्या जैसी नीलगाय है यहाँ पे, नीलगाय है, हाँ, हाँ, और सुअरा है जो जंगली है, हाँ, है? हाँ, और बछड़े हैं। और जो ये अरे भाई ज्यादा डर तो सूअरे का है, ज्यादा डर सुअरे का है। ज्यादा डर उसी का है, क्योंकि वो पाएगा तो अकेला मार देगा। अच्छा, आदमी को भी मार देगा। हाँ, वो भैया छोड़ेगा नहीं हो। हाँ। लाठी लिए हम लोग ने। अच्छा, इसीलिए लाठी अब लिए। हाँ, अब ये बताइए इस रात को हम लोग कौन अकेले कहाँ जाएगा? ये तो बात सही है। चारों आदमी हम लोग। अच्छा, इसीलिए ग्रुप में आप लोग हाँ, हैं। ग्रुप में है भैया। तो देख सकते हैं एक कचरांचल अभी गए हैं। 4 लोग कभी गए हैं। हाँ, अच्छा, तो देख सकते हैं मकई पीछे आपको दिखा दूंगा, वही खड़ा रहिएगा। ये तिल क्या है? ये तिल बोया गया है, जिसे मक्का है, तिल है, और क्या क्या बोया गया है? बजड़ा है। तो यहाँ पर बोया अटंगनावा है। हाँ। तो देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर रखवाली कर रहे हैं खेत की, अपने अपने खेतों की। और इस समय हम ये अपने कछाड़ क्षेत्र में है, एकदम ताल में है, और ताल में है। यहाँ पर हवा तो बहुत मस्त लग रही है, लेकिन देख सकते हैं कितना कठिन परिस्थितियों में किसान जो है अन्न को उगाता है। अन्नदाता किसान इस वक्त 10 बजे रात देख रहे होंगे, 10 बजे रात को संघर्ष कर रहा है किसान। और जब किसान के हित की योजनाओं की बात आती है, वो केवल फाइलों में दब के रह जाती है, किसान उसका लाभ नहीं पहुंचाता। लेकिन किसानों के द्वारा मेहनत और खून पसीनों से उगाई गई फसलों का लाभ शहरों तक जाता है। यकीन मानिए किसान इस देश के असली अन्नदाता है। किसान ही क्या, सरकारी जो योजनाएं आती है इनको स्किप कर दिया जाता है। किसानों के लिए चली गई जो योजनाएं हैं आते आते गांवों तक फाइलों में मटिया मेट हो जाती है। कितना किसान तो उस योजनाओं के बारे में जान भी नहीं पाते और कितना फाइलों में दब के रह जाती है। तो कहीं ना कहीं इसे जानना होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कहीं न कहीं इन योजनाओं को जानना होगा। और किसान कितना विकट परिस्थितियों में ये फसलों की रखवाली कर रहे हैं। यही फसलें जब तैयार होगी शहरों पर जाएगी। और यकीन मानिए जब कोरोना वायरस आया था ना, तो सारे लोग भाग भाग करके गांव की तरफ आ रहे थे। गांव में हम देख रहे थे मड़ई डाल के लोग खेतों में रह रहे थे, जान प्यारा था। लेकिन आज भी किसान सदियों से लेकर के आज तक किसान अपने खेतों में रखवाली करता है। और यकीन मानिए यही किसान है जो 7/24 आवर रेडी टू फायर मोड में तैयार रहते हैं। देख सकते हैं लबदा लेकर तैयार है, सांड, गाय और सुअरा से, जंगली सुअरा से ये लोग परेशान हैं, खेतों की रखवाली करते हैं। सांप की रखवाली नीचे सांप का, हाँ, नीचे किसका? सांप का रखवाली। अभी अंधेरे में चल रहे हैं, हाँ, नीचे दिखाई थोड़ी देता है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सांप से भी बचना पड़ेगा, उससे भी बचना पड़ता है, जंगली सुअरा से बचना पड़ता है, ऊपर से नीलगाय से बचना पड़ता है। अभी जो साला पानी है हम लोग का वो सूखा पड़ गया है, गल गया मक्का, वो कहाँ से आएगा? अब ये तो बात है, सही है। और डीजल भी इतना ज़्यादा महंगा है। थोड़ा छाता नीचे करिए उनका। हाँ, तो ये तो बात सही है। तो कहाँ से आएगा भैया, हम लोग कितना मेहनत करेंगे? अच्छा, ये तो सही है। और देखिए क्या होगा जब मान लीजिए लोग शहर में हैं और नेता मंत्री सब एयर कंडीशन रूम में घूम रहे हैं, और जब यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के गांव से हम लोग भेजते हैं तो कहते हैं हम ये वादा करेंगे, वो वादा करेंगे। जीतने के बाद जब एयर कंडीशन गाड़ियाँ मिल जाती है, AC सब भूल जाते हैं। अरे AC वाले गाड़ी में घूमते हैं लोग और ये झांकने नहीं आते, वोट मांगना हो रहता है तो घर घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़, हम ये कर देंगे तुमको, हम ये दे देंगे। यहाँ पर साला अभी कोई पूछने वाला नहीं। बताइए, देखिए जब वो हम ही देखिए इलेक्शन का टाइम होता है, नेता आते हैं घर घर हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो लोगों से हाथ जोड़वाते हैं। हाँ, देखने नहीं है, बोलता भी नहीं है भाई। बताइए, नहीं है वो, बोलते भी नहीं।
ये बंधा का टूटने का जरा जगह टूटने वाला था, कितना आदमी खेती नहीं बोया है, ना, इसी के डूब डर जाएगा से। हमारा फसल, बताइए। और कौन देगा उसको? किसान जो है हमेशा भगवान के भरोसे खेती उगा देता है, कभी कभी हाँ। कभी बारिश नहीं होती है, पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यही किसान अगर अपनी खेतों में फसलों को न उगाएं तो यकीन मानिए किराना स्टोर है, शहरों में लोग जाते हैं, लगता है वहीं किसान का वो मेहनत और परिश्रम की शक्ति है। जहाँ पर किराना दुकान पर अगर यहाँ की अन्न नहीं जाएगा तो खाएंगे क्या? अगर किसान 2 साल हड़ताल कर दे तो शहरों वाले भूखमरी आ जाएगी। अगर अन्न का सप्लाई नहीं करे, किसान अपने खेतों में रख ले तो शहर वाले क्या खाएंगे? पैसा खाएंगे, घंटा कलम नहीं चलेगा उनका। खाएंगे। खाएंगे भाई तो हम कलम लोग नहीं देंगे चलेगा। नहीं तो खाएंगे। बताइए, गांव में तो पैसा नहीं रहेगा तभी काम चल जाएगा, उगा के आदमी रह जाएगा। लेकिन खा लेंगे। लेकिन शहर में पैसा खाएंगे। बताइए, अगर किसान उगा के नहीं भेजेगा फसल तो वो पैसा तो खाएंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको भी सोचना चाहिए। हमें काफ़ी देखते हैं शहर वाले आते हैं ना तो यहाँ पर जैसे लगता है, मैं देखा हूँ गांव में आते तो उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो जो अच्छी चीज़ें खाते हैं शहरों में वो गाँव से ही बन के जाती है। हम नहीं बनेगा, एक दिन में खत्म हो जाएंगे सब। बताइए, तो गांव जो होता है अपना आदिकाल से भी जानते, जितनी भी सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सब नदी के किनारे ही बसी थी, क्योंकि किसान शुरू से ही अन्नदाता रहा है, अन्न उपजाता है। और अन्नदाता जो होता है भगवान मानते हैं, सबसे बड़ा भक्त जो है अन्नदाता किसान है। और अन्नदाता किसान ही होते हैं जो कई लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। जानवर से लेकर आदमी इंसान चिड़ै तक चुरुंग तक का भर रहे हैं ना, चिड़ै चुरुंग तक का भरते हैं। देखिए, करे चिड़ै चुरुंग सभी आते हैं, खेत उगता है उसमें खाते हैं, सब मतलब सबका ये लोग मेहनत करते हैं। और किसान होता है जो क्या करता है, एक बंजर जमीन को अपनी मेहनत और परिश्रम की शक्ति से सींच करके उसमें हरी भरी हरियाली बना देता है। यानी बंजर जमीन के सीना को चीर करके हरी भरी हरियाली बनाने की ताकत एक किसान रखते हैं। और किसानों की आन बान शान की बात आती है तो सरकार वहाँ क्यों खामोश हो जाती है? हमने देखा। एक मिनट आपकी बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है डीजल की महंगाई से इतनी परेशान हम लोग हैं कि ट्रैक्टर वाले पैसा पहले लेते हैं और 1 बीघे पे 5,000 लगता है हम लोग का खेती करा जुताई का ना? हाँ, जुताई का बुआई छोड़ करके 1 बीघा 1 बीघे का 5,000 लगता है 1 बीघा 5,000 जुताई 1 बीघा। डीजल इतनी महंगे है, हाँ। 1,000 रुपया किसान बीघा का- चलता है। किसानों के इसमें क्या करेगा? 5,000 वो लग गया, अभी बी- बीज है, बीज उसके का बाद पैसा, मेहनत है, जुताई का पानी पैसा, है, आदमी का उसमें जोड़िए मजदूरी क्या जोड़िए तो बचता हम लोग है? को कुछ नहीं मिल रहा है। एकदम, ये जोड़िए तो बात भाई। सही है। सरकार अभी मजबूर है हम लोग सरकार कि हम देखती लोग है, को क्या बेचेंगे देखती है? तभी तो हम लोग को कुछ मिलेगा। बेचेंगे, हाँ, तभी ना कुछ। और MSP बढ़ाना चाहिए जो इसका मानक है। हम किसानों की जो फसल है, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इसका दाम बढ़ाना चाहिए सरकार। हाँ, यही बात है। और देखिए, एक बार किसान आंदोलन हुआ था, जानते हैं? हाँ। किसान सड़कों पर थे। जो किसान को खेत में रहना चाहिए उनको सड़कों पर दौड़ाना अच्छी बात नहीं है। जब वो सड़कों पर रहेंगे तो शहरों वाले खाएंगे क्या? तो किसानों के हित में जो योजनाएं हैं उनको लाना चाहिए, बरकरार रखनी चाहिए। और किसान जो है अपने देश की अर्थव्यवस्था में 50% की हिस्सेदारी रखते हैं, तो इन किसानों के मान सम्मान और गौरव के लिए ज़रूरी है। देखिए, नेता के जो घर के हैं बहुत कम बच्चे आर्मी में मिलेंगे, जो भी आर्मी सेना में मिलेंगे किसान के बच्चे ही होते हैं। और किसान, देखिए, किसान जो होते हैं खेत में काम करते हैं और जवान बॉर्डर सरहद की रक्षा करता है। यानी देश की बागडोर तो जवान और किसान पर ही डिपेंड करती है। अरे भाई, विधायक का लड़का, सांसद का लड़का, MLA का लड़का का प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, ये बात एक नंबर रखे हैं। प्राइवेट स्कूलों की दयनीय स्थिति क्यों है? हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल हमारा बच्चा पढ़ता है बिल्कुल प्राइवेट में। बिल्कुल। गरीब किसान का बच्चा जो होता है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और सरकारी स्कूल जो है देख ही सकते हैं, हमने सुना है गांव में, कहते हैं प्राइवेट में हमका लड़का पढ़ रहा है, मतलब पर तब बढ़िया पढ़ रहा होगा। अच्छा, सरकारी में पढ़ रहा है तो अच्छा नहीं पढ़ रहा होगा। इस ट्रेंड बना दिए सरकार को। कहीं ना कहीं प्राइमरी स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे डेवलप करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है अगर एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देगी सरकार, क्योंकि एजुकेशन ही वो होता है, शिक्षा वो पंख है जो सदैव ज्ञान की, जो सदैव स्वर्ग की ओर उड़ान भरता है। तो किसान भैया, जो सरकारी टीचर है वो आकर के बैठ जा रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, यही ना, बच्चे अपने बैठे कमरा में,
वो अपना मोबाइल पे व्यस्त है, आज जानते बच्चे हैं क्या पढ़ेंगे। ये तो बात सही है, लेकिन आप लोग लब्धा लिए हैं ना, ऐसे लब्धा, और आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी पाठशाला में, है लब्धा वाले को हूँ चले जाइए, अरे भैया, क्योंकि आप आपका लेके अधिकार है। उसका कलम में ताकत है, फिर हम लोग को अंदर नहीं नहीं, ये नहीं कहिए, जब बच्चा पढ़ना नहीं, अगर मोबाइल लेके चलता है तो ऐसे जैसे हम वीडियो आपको बना रहे हैं ना, ऐसे किसी से मोबाइल में शॉर्ट करवा लीजिए। और ऐसे देखिए क्योंकि सरकार उनको पेमेंट देती है, वो पेमेंट कहाँ से देती है, आप ही से टैक्स लेती है। आप जाते हैं साबुन लेने ना, वो 2 रुपया निकलता है, लेकिन जब दुकान में आता है तो क्या मिलता है, 18-22 रुपया मिलता है। क्यों मिलता है, सरकार वहाँ जब कंपनी से बन के निकलता है ना, वही सरकार क्या करती है, टैक्स ले लेती है। 2 रुपये का सामान सरकार कहेगी 5। बताओ, रुकिए, यही मोबाइल है, पहले सुनने का पैसा नहीं लगता था, लेकिन अभी क्यों सुनने का पैसा लग रहा है? ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन की है। देखिए बहुत मतलब अच्छी इन्होंने मुद्दा उठाया है कि पहले जो होता है रिचार्ज नहीं करते थे तो कॉल आता था, भले ही कॉल जाता था नहीं। अब क्या होता है, रिचार्ज न कराओ तो साला वो कॉलो नहीं आता, फोनो नहीं आता है, और कुछ होता नहीं है, एकदम डेड हो जाता है। 300 रुपए में साला बच्चे के फीस दूंगा कि मोबाइल में डलवाऊं? 300 हम तो जानते हैं, और भी हो गया, बहुत महंगा हो गया रिचार्ज। तो देखिए रिचार्ज महंगा हो गया, इससे भी लोग परेशान हो गया। पहले 10 रुपए में आदमी एक तरफ से लेकर कर लेता था, इमरजेंसी अपना बात कर लेता था। हाँ, लेकिन साला 300 में दोनों में पड़ेगा तब जाकर बात होता है। तब जाके बात होगा। तो बताइए कितनी विडम्बना की बात है। 28 दिन का है। हाँ, हाँ, वो भी 28 दिन का ये है। सरकार पीछे को नहीं देख रही है, अपना लेके आसमान उड़ रही है। तो बिल्कुल सरकार को ये देखना होगा। अरे महंगाई सीमा के बाहर हो गया आज है। भैया आपसे आप बताइए बच्चे हाँ। कैसे पढ़ाई लिखाई विधायक करेंगे लड़का अपना? खेत में गए, इतनी रात को टकरेगा। बताइए, कोई विदा- आएगा देखने? देखिए विधायक ना तो लड़का टकरेगा, नहीं टकरेगा, वो उसको शहर, मंत्री का लड़का टकरेगा। अरे मंत्री विधायक का लड़का यहाँ आएगा ही नहीं, तो कैसे टकरेगा, यहाँ आएगा ही नहीं, भी उसका लड़का यहाँ पर आएगा।